ख्याल में अब हम कुछ और मिसालें यानी थोड़ी मजीद मश्क करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पहले मैं यहाँ पर एक चेन बना देती हूँ इस तरह से। अब जिस तरह से हमने पहले भी तमाम मिसालों में किया था कि सबसे पहले आप सबसे बड़ी चेन ढूंढेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये सबसे बड़ी चेन नहीं है। चलिए अब इसे देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, लिहाजा ये हमारी सबसे बड़ी चेन है। तो मैं इसे हरे रंग से बना देती हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी चेन ये हरी वाली है। तो इस बैकबोन के पास 10 कार्बन है। 10 कार्बन के लिए प्रीफिक्स डेक इस्तेमाल होता है। अब चूंकि इसके पास तमाम सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं, तो लिहाजा ये एक एल्केन है। तो हम यहाँ इस बैकबोन के लिए डेकेन लिख सकते हैं। फिर इसके पास यहाँ एक और ग्रुप मौजूद है और इस ग्रुप के पास एक और 2 कार्बन मौजूद हैं जो कि बैकबोन से जुड़े हुए हैं। 2 कार्बन के लिए प्रीफिक्स एथ इस्तेमाल होता है और ये इथाइल ग्रुप है। आइल इसलिए चूंकि ये ग्रुप असल एल्केन चेन से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे इथाइल डेकेन कहेंगे। लिहाजा हमें ये चीज़ महसूस करनी होगी कि इथाइल ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है और हम इसे सबसे कम मुमकिना नंबर देना चाहेंगे। इसलिए हम इसके सबसे करीब जो साइड होगी इस साइड से गिनना शुरू करेंगे। तो ये 1 2 3 4 और 5, लिहाजा ये 5 इथाइल डेकेन है। चलें अब क्यों ना इसे थोड़ा सा और मुश्किल बना लें। तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। मैं इसमें एक और इथाइल ग्रुप शामिल कर देती हूँ। अब यहाँ हमारे पास एक और इथाइल ग्रुप मौजूद है। तो अब ये क्या होगा? तो सबसे लंबी चेन तो अभी भी यहाँ हरे रंग वाली है, तो ये अभी भी डेकेन ही होगा। लेकिन अब हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ये इस 5वें कार्बन पर है और 1 2 3 4 और ये इस तरह 5वें कार्बन पर, और फिर एक इथाइल ग्रुप 6ठे कार्बन पर मौजूद है। तो अब आप शायद यहाँ ये लिखना चाहें कि 5 इथाइल 6 इथाइल डेकीन, जो कि दर हकीकत लिखना गलत भी नहीं होगा, लेकिन बस इसमें कुछ इजाफी अल्फाज मौजूद हैं। तो इसकी बजाय आप लिखेंगे 5 6 डाई इथाइल डेकेन। 5 और 6 हमें बताता है कि असल बैकबोन पर इन कार्बन नंबर पर इथाइल ग्रुप मौजूद है, और डाई से मुराद ये है कि हमारे पास 2 इथाइल ग्रुप्स मौजूद हैं। 2 इथाइल ग्रुप्स, एक यहाँ और एक यहाँ।